एक शांत जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां एक मेहनती लेकिन थोड़ा सा डरपोक गधा रहता था। उसका नाम था धीरू। धीरू पूरे गांव में अपने काम के लिए जाना जाता था, पर उसकी एक कमजोरी थी। वह जल्दी घबरा जाता था और किसी भी नई जगह या नए काम से डरता था। दूसरी ओर जंगल के दूसरी तरफ खुली घाटी में एक फुर्तीला, बहादुर और खुशमिजाज कंगारू रहता था, जिसका नाम था झंपी। झंपी हर काम में हिम्मत दिखाता, छलांगें लगाता और नई चुनौतियों को मजे की तरह लेता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पास की नदी पर बना लकड़ी का पुल कई दिनों की बारिश से कमजोर हो गया था और पुल के टूटने के कारण गांव वाले बाजार तक नहीं जा पा रहे थे। बाजार गांव से दूर था और वहां तक सामान पहुंचाने के लिए किसी की जरूरत थी। सबकी नजरें धीरू पर थीं, क्योंकि वह गांव का सबसे भरोसेमंद जानवर था। लेकिन धीरू को बाजार तक जाने के लिए जंगल का रास्ता पार करना था, और जंगल से वह बहुत डरता था। वहां की अजीब आवाजें, हवा की सरसराहट और दूर से सुनी जाने वाली जानवरों की दहाड़ उसे असहज कर देती थीं। गांव वाले उसे समझाते रहे, धीरू, तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा, हमें तुम पर भरोसा है। लेकिन धीरू का डर कम नहीं हुआ। वह सिर झुकाकर बोला, मैं कोशिश करूंगा, पर मुझे जंगल में अकेले जाने से बहुत डर लगता है। उधर जंगल के किनारे झंपी हर दिन की तरह उछल कूद कर रहा था। उसे चुनौतियां पसंद थीं और नई जगहें देखना भी अच्छा लगता था। जब उसे गांव की समस्या के बारे में पता चला तो उसने तुरंत कहा, मैं मदद कर सकता हूं, मैं धीरू के साथ जाऊंगा। दो दोस्त मिलकर कोई भी मुश्किल आसान कर सकते हैं। यह सुनकर धीरू थोड़ा झिझका। उसने झंपी की ओर देखा और बोला, तुम बहुत बहादुर हो, पर मैं इतना साहसी नहीं हूं। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारा बोझ न बन जाऊं। झंपी मुस्कुराया और बोला, डरना कमजोरी नहीं है, लेकिन डर से लड़ना सबसे बड़ी ताकत है। और मैं तुम्हारे साथ हूं, तो हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। आखिरकार धीरू तैयार हो गया। अगले दिन सुबह सुबह दोनों साथ निकले। धूप हल्की थी और हवा ठंडी। जैसे जैसे वे जंगल में प्रवेश करने लगे, धीरू का दिल तेज धड़कने लगा। उसे पेड़ों की डालियों की आवाजें डरावनी लग रही थीं। अचानक झाड़ियों से आवाज आई, स्सस्स। धीरू एकदम रुक गया। झंपी, ये क्या था? उसने घबराते हुए पूछा। झंपी मजाक में बोला, अरे, कोई छोटे से छिपकली का चलना होगा, घबराओ मत। और फिर उसने आगे छलांग लगाई, जैसे वह डर को मजाक में उड़ा रहा हो। झंपी का आत्मविश्वास देखकर धीरू के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई और उसका डर कम होने लगा। रास्ता लंबा था। कई बार धीरू धीमा पड़ जाता, लेकिन झंपी उसे उत्साहित करता रहा। कहीं वह उसे जंगल के सुंदर फूल दिखाता, कहीं एक पेड़ का सहारा लेकर आराम कराता। चलते चलते दोनों में एक गहरी दोस्ती बनने लगी। अचानक रास्ते में एक छोटी नदी मिली। वहां का तट बहुत फिसलन भरा था। धीरू ने जैसे ही पानी के पास कदम रखा, उसका पैर फिसल गया। वह घबराकर चिल्लाया, झंपी, मैं गिर जाऊंगा। झंपी ने बिना एक पल खोए छलांग लगाई और अपनी लंबी पूंछ से धीरू का संतुलन संभाला। देखा, मैं हूं ना, डर को जीतना है तो भरोसा जरूरी है, झंपी ने कहा। धीरे धीरे दोनों ने जंगल पार कर लिया और बाजार पहुंच गए। गांव के लोग खुश होकर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दोनों का स्वागत किया। बाजार वालों ने भी धीरू की मेहनत और झंपी की बहादुरी की तारीफ की। वापसी में धीरू खुश था। पहली बार उसने महसूस किया कि वह भी मुश्किल रास्तों पर चल सकता है, बस किसी का साथ और थोड़ा आत्मविश्वास चाहिए। उसने झंपी से कहा, आज अगर तुम न होते तो मैं कभी यह सफर पूरा नहीं कर पाता। तुमने मुझे डर पर जीतना सिखाया। झंपी हंसा और बोला, दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की कमजोरी को ताकत बना दें। तुमने डरते हुए भी कदम बढ़ाया। गांव पहुंचने पर सभी ने दोनों की खूब प्रशंसा की। धीरू अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। जंगल अब उसे डरावना नहीं लगता था, क्योंकि उसे मालूम था कि हिम्मत और दोस्ती से कोई भी रास्ता आसान हो जाता है। कहानी की सीख यह है कि डरना बुरा नहीं, लेकिन डर को जीतने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी है। और सच्चे दोस्त वही हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े होकर हमें मजबूत बनाते हैं।